प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सहदेव पारिक, श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा से। विद्यार्थियों, आज हम बीए प्रथम वर्ष के समाजशास्त्र विषय के प्रथम प्रश्न पत्र में आज के टॉपिक सामाजिक प्रणालियों के अर्ध संरचनात्मक पक्ष यानी कि क्वासी स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, पूर्व के वीडियो में हमने सामाजिक संरचना की विशेषताओं के बारे में बात की थी और उसके बाद हमने सामाजिक संरचना के कुछ तत्वों के बारे में भी उल्लेख किया था। सामाजिक संरचना के 4 प्रधान तत्व हमने आपको बताए थे। एक तो विभिन्न प्रकार के उपसमूहों को, विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं को और नियामक मानदंडों को यानी कि रेगुलेटिव नॉर्म्स को, और सांस्कृतिक मूल्यों को, कल्चरल वैल्यूज के बारे में। विद्यार्थियों को आज जो हम सामाजिक प्रणालियों के अर्ध संरचनात्मक पक्षों के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। सामाजिक संरचना से संबंधित जो 5 अन्य पक्ष जो हैं वो इतने महत्वपूर्ण हैं कि जिन्हें हम अर्ध संरचनात्मक अर्ध संरचनात्मक पक्ष की संज्ञा देते हैं। ये जो सामाजिक संरचना से जुड़े हुए 5 अन्य पक्ष हैं या 5 इतने महत्वपूर्ण पक्ष हैं जो कि एक सामाजिक संरचना का ही भाग है और सामाजिक संरचना की प्रणालियों के अर्ध संरचनात्मक पक्ष से इनको संबंधित किया जाता है या कहा जाता है, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला जो है वो ये है कि प्रत्येक प्रकार के उपसमूहों की संख्या तथा उनका समान प्रकार के उपसमूहों में अनुपात। प्रत्येक प्रकार के उपसमूहों की संख्या तथा उनका समान प्रकार के उपसमूहों में अनुपात। उदाहरण के लिए हम ये ले सकते हैं कि यदि हम आर्थिक प्रणाली का अध्ययन कर रहे हैं तो यह जानना चाहेंगे कि स्वामित्व, साझेदारी और निगमों आदि की कितनी संख्या और कितना प्रकार है, यानी कि कौन कौन से प्रकार की साझेदारी और स्वामित्व पाए जाते हैं, उनकी कितनी संख्या है और उनके कितने प्रकार। भारतीय सामाजिक संरचना के अध्ययन में धर्म और जातियों की संख्या एवं प्रकारों का वर्णन जो हो यहाँ किया जाए। प्रत्येक प्रकार के जो समूहों में सदस्यों का वितरण। दूसरा जो हमारा पक्ष है वो है कि प्रत्येक प्रकार के उपसमूहों में सदस्यों का वितरण। किसी भी सामाजिक प्रणाली का विश्लेषण करते हैं, यानी कि जब हम कोई भी सामाजिक प्रणाली का विश्लेषण करते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार के उपसमूहों का आकार ही नहीं बल्कि उनकी सदस्य संख्या को भी देखना चाहिए। यानी कि उस समूह के आकार के साथ साथ हमें क्या करना चाहिए, उसके सदस्य संख्या को देखना। हालांकि सदस्य संख्या के आधार पर ये आकार छोटा या बड़ा होता है, लेकिन आकार को ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं माना जाएगा, उसके साथ साथ हमें उसकी सदस्य संख्या को भी देखना जरूरी है। तीसरा हम कहते हैं कि उपसमूहों में और पूरी प्रणाली में विभिन्न भूमिकाओं को करने वाले लोगों की संख्या। यानी कि इन उपसमूहों में और पूरी प्रणाली में विभिन्न भूमिकाओं यानी कि जितनी भी भूमिकाएं हैं उनको निभाने वाले या करने वाले लोगों की जो संख्या है वो। विभिन्न कार्यों को करने वाले लोगों की संख्या भी नियमानुसार निश्चित होती है। यानी कि कितने लोग काम करेंगे, कितने लोग में काम का बंटवारा होगा, ये सारी जो चीज़ें हैं वो भी नियमानुसार निश्चित होती हैं। उदाहरण के लिए आप ये दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में, उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में जजों की संख्या, विधानसभा में विधायकों की संख्या और संसद में सांसदों की संख्या ये कानून के द्वारा निर्धारित है। यानी कि किसी राज्य की विधानसभा में कितने सदस्य होंगे, कितना सदस्य जो है वो मंत्रिमंडल में भाग ले सकेगा, तो इन सारी चीज़ों को लेकर के एक नियम कानून के द्वारा जो हो निर्धारित होता है। और विभिन्न कार्य करने वाले लोगों की संख्या जो है वो निश्चित और कई बार अनिश्चित भी हो सकती है। सुविधाओं के वितरण की जहाँ तक बात करें, सुविधाओं का वितरण सामाजिक प्रणाली की जो व्याख्या है उसके लिए संपत्ति और अधिकारों और शक्ति के वितरण को जानना भी अनिवार्य है। यानी कि
कोई भी सामाजिक प्रणाली की व्याख्या करते इसमें हमें संपत्ति, अधिकारों और उसकी शक्ति के वितरण को जानना बहुत जरूरी है। समाज में संपत्ति वितरण के कानून भी बने होते हैं और इसी प्रकार से प्रत्येक भूमिका से संबंधित कुछ अधिकार, सुविधाएं एवं शक्तियां भी होती है और इन सब की छानबीन की जानी चाहिए। छानबीन से मेरा मतलब ये है कि इनको बारीकी से देखा जाना चाहिए। पुरस्कारों का वितरण की बात करें तो पुरस्कार वितरण की व्याख्या जो है वो इतनी महत्वपूर्ण है कि समाज में नियमों और मूल्यों के आधार पर ही लोगों का मूल्यांकन किया जाता है। यदि एक व्यक्ति अपनी निर्धारित भूमिका को नियमानुसार करता है तो उसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। यानी कि नियमों के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो नियमों का मूल्यांकन है पुरस्कार वितरण के, उन नियमों का मूल्यांकन मूल्यों के आधार पर ही किया जाता है। यानी कि किसी भी लोगों का जो मूल्यांकन है वो नियमों के आधार पर ही किया जाएगा और जो नियम बने हुए हैं, जो मूल्य बने हुए हैं, उन मूल्य और नियमों की पालना करते हुए व्यक्ति जिस भूमिका का निर्वाह करता है तो उससे उसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। जैसा कि जब भी किसी भी व्यक्ति का हम मूल्यांकन करेंगे तो उसका समाज के नियमों और मूल्यों के आधार पर ही किया जाएगा और इसके विपरीत यदि देखा जाए, कोई व्यक्ति इसके विपरीत जा रहा है तो उसकी प्रतिष्ठा जो वो क्या है धीरे धीरे घटती है। समाज में पुरस्कार वितरण के अनेक ढंग और साधन पाए जाते हैं और इन भूमिकाधारी लोगों को उनकी योग्यता के आधार पर पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इस प्रकार जो सामाजिक संरचना में जो संरचनात्मक और अर्ध संरचनात्मक पक्ष पाए जाते हैं वो इस प्रकार है। कौन कौन से? 5 तो आपको पहले बता दी कि प्रत्येक प्रकार के उपसमूह की संख्या तथा उसका समान प्रकार के उपसमूहों में अनुपात। दूसरा, प्रत्येक प्रकार के उपसमूह में सदस्यों का वितरण। और तीसरा हमने आपको बताया था उपसमूहों और पूरी प्रणाली में विभिन्न भूमिकाओं को अदा करने वाले लोगों की संख्या। और चौथा हमने बताया था सुविधाओं का वितरण और पांचवा हमने बताया था पुरस्कारों का वितरण। अब इस प्रकार जो सामाजिक संरचना में निम्न संरचनात्मक और अर्ध संरचनात्मक पक्ष का हम उल्लेख कर सकते हैं। कौन कौन से हैं? पहला तो आप ये कि सभी प्रकार के उपसमूहों की संख्या और उनके प्रकार। दूसरा, उपसमूहों में सदस्यों का वितरण। और तीसरा, प्रत्येक प्रकार की भूमिका को धारण करने वाले लोगों की संख्या। सुविधाओं और पुरस्कारों का वितरण। और पांचवा इसका है सामान्य नियम। और छठा हम कह सकते हैं सांस्कृतिक मूल्य। यानी कि हम सीधी सी बात है कि जो ये संरचना के निम्नात्मक संरचनात्मक या अर्ध संरचनात्मक पक्ष हमने जहाँ लिखा हुआ है तो उसको हम अर्ध संरचनात्मक पक्ष के रूप में यदि देखें तो वो कितने हैं, ये हमें यहाँ पर उल्लेख करना है कि सभी प्रकार के उपसमूहों की संख्या और उनके प्रकार। दूसरा, उपसमूह के सदस्यों की संख्या, उपसमूह में सदस्यों का वितरण और प्रत्येक प्रकार की भूमिका को धारण करने वाले लोगों की संख्या। और चौथा हमने बताया था कि सुविधाओं और पुरस्कारों का वितरण। और पांचवा हमने बताया था सामान्य नियम। और छठा सांस्कृतिक मूल्यों के बारे में बात करें। जो ये हमने अभी तक का जो विश्लेषण किया है, अभी तक का जो हमने विश्लेषण आपको बताया है, उस विश्लेषण के आधार पर हम कह सकते हैं कि सामाजिक संरचना समाज के बाह्य स्वरूप को प्रकट करती है। कोई भी जो सामाजिक सोशल स्ट्रक्चर जो है वो समाज के बाह्य स्वरूप को, बाह्य प्रकार को या बाह्य आकृति को या बाह्य आकार और प्रारूप को प्रकट करती है। और इसका निर्माण जो अनेक समूहों, संस्थाओं, मूल्यों और एजेंसियों आदि से मिलकर के होता है।
प्रत्येक सामाजिक संरचना कई अर्ध संरचनाओं एवं तत्वों से मिलकर के बनती है और प्रत्येक समाज की संरचना विशिष्ट प्रकार की होती है जो अन्य समाजों की संरचना से थोड़ी अलग होती है, भिन्न होती है। समाज में पाई जाने वाली नियमहीनता का मूल्यांकन सामाजिक संरचना के आधार पर ही किया जाता है और प्रकार्य की अवधारणा भी संरचना के संदर्भ में ही समझी जा सकती है। जब हम प्रकार्य की बात करेंगे तो प्रकार्य की जो अवधारणा है वो संरचना के संदर्भ में ही समझी जा सकती है और कई विद्वान सामाजिक संरचना एवं सामाजिक संगठन में कोई भेद नहीं करते हैं, किंतु सामाजिक संगठन और सामाजिक संरचना का वह गतिशील पक्ष है। पेडिंगटन सामाजिक संगठन के सामाजिक समूहों द्वारा सामाजिक संगठन को पेडिंगटन ने सामाजिक संगठन को सामाजिक समूहों द्वारा निर्मित माना है और सामाजिक संरचना, सामाजिक संगठन एवं सामाजिक प्रकार्य की अवधारणाएं परस्पर एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यानी कि सामाजिक संगठन, सामाजिक प्रकार्य और सामाजिक संरचना, कौन कौन सी अवधारणाएं? सामाजिक संरचना, सामाजिक संगठन और सामाजिक प्रकार्य, ये तीन जो अवधारणाएं हैं ये आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जहाँ तक बात है कि सामाजिक संरचना और सामाजिक संगठन में कई विद्वानों ने कोई भेद नहीं किया है, ये इसलिए कि सामाजिक संगठन जो है वो सामाजिक संरचना का एक गतिशील पक्ष है। डायनामिक फैक्टर जो है हम उसको कह सकते हैं कि जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सोशल स्ट्रक्चर का डायनामिक फैक्टर है या गतिशील पहलू है। तो विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आगामी वीडियो तक के लिए धन्यवाद।